हुसैन पाक की अम्मी जान और हुसैन पाक की बहन जिनका नाम सैयदा ज़ैनब। बेटा एक तरफ को हो जाओ ना, एक तरफ को हो जाओ। सैयदा यही बैठ जाओ ना, जब तक यहां बैठ जाओ, एक एक के होते जाएंगे देते जाएंगे। हाँ, सैयदा ज़ैनब, अगर इजाजत हो तो हुसैन पाक की बहन उनकी जिंदगी का एक लम्हा तुम्हारी झोली में डाल दो ताकि जिंदगी रोशन हो जाए। अपनी बहनों की झोली में डाल दो जो जिंदगी रोशन हो जाए। ये किसकी अदा अपना रही है? वो नाचने वाली औरतें। जैसे पहले तुम्हारे यहाँ वो कंपनी उम्पनी वो सब नाच तो पहनती थी ना कपड़े छोटे छोटे और वो बड़े बड़े लहंगे और वो सब होते थे नहीं नाचने वाले मेकअप। बताइए वैसे ही है कि नहीं आज हमारे तुम्हारे घरों में? बोलो है कि नहीं ऐसा? तो बोलते क्यों नहीं हो, फिर बताते क्यों नहीं हो हम अपनी बेटी को? सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन एक दिन तबीयत नासाज हो गई। उनके शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर जैसे ही तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरी तरफ तवज्जो दो, तबीयत ठीक नहीं हुई, शौहर ने कहा चलो तुम चलो मेरे साथ हकीम के पास चलो, तबीब के पास चलो, वो तुम्हें देख करके हालात देख के तुम्हें जो भी दवा तशखीस करेंगे वो तुम्हें दे दी जाएगी, चलो। तो सैयदा ज़ैनब क्या कहती हैं? ये हुसैन पाक की बहन है, ये कहती है नहीं मेरे सरताज, मैं किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। वो गैर मर्द है, मैं उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी, हाथ भी नहीं दिखाऊंगी। का पर्दे से चलो, मैं शौहर हूं, साथ में जा रहा हूं, पर्दे के चलो, पर्दे के साथ चलो। इतनी तो इस्लाम भी इजाजत देता है। अल्लाह, हुसैन पाक की बहन का जुमला सुनो यार, खुदा की कसम जुमला सुनो। उन्होंने कहा था मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी यह है कि मैं अली की शहजादी हूं, मजबूरी है कि मैं नबी की नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं बगैर दुपट्टे के नहीं जा सकती, कि मैं फलां की बहन हूं? उसे मालूम है मेरा भैया तो नचकैया है, उसे मालूम है मेरा भैया लफंगा है। अरे कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? जिसके हाथों में चूड़ी और कड़े हो वो, जिसके बाल न्योले जैसी कटिंग के हो वो, जिसके कपड़े गैरों जैसे हो वो, जो शादियों में ब्याह में डीजों पे नाचता हो, घोड़ों की तरह कूले मटकाता हो वो, जो शराबे पीता हो, सिगरेट पीता हो वो, जिस बहन को पता मेरा भाई मोबाइल पे किस लड़की को एसएमएस लिख रहा वो, जिस बहन को पता है कि मेरा भाई किससे बातें कर रहा वो, जो भाई बहन आपस में एक दूसरे की, वो ये कह रहा है कि तेरी पोल खोल दूंगा, वो कह रहा है तेरी पोल खोल दूंगी, वो भाई पहले तुम्हें बनना पड़ेगा। नौजवानों जरा होश की पियो, आज तुम्हें सुधरना पड़ेगा, पहले तुम्हें आगे आना पड़ेगा। तुम मुसलमान के बेटे हो, तुम्हें नचकैया नहीं बनना है, तुम नबी के गुलाम हो, तुम्हें कोई छक्का वगैरह नहीं बनना है। अरे तुम हुसैन पाक के चाहने वाले हो, तुम्हें कोई नाचने वाला नहीं बनना है। तुम्हें तो ये दिखा देना है चेहरे पे हमारे दाढ़ी होगी, सर पे हमारे टोपी होगी और मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़ेंगे, बुरे कामों से दूर रहेंगे। अगर वक्त पड़ा तो इस्लामी झंडा हमारे हाथों में होगा, पीछे नहीं हटेंगे। अगर दरिया भी सामने आ जाए तो हर एक का नारा ये होगा, 10 तो 10, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, ये नारा होगा। मगर कहां? अल्लाह। और बताऊं, देखो माँ बाप, अगर किसी लड़की का रिश्ता हो जाता और किसी लड़के का भी रिश्ता हो जाता है, बस उस लड़की को और लड़के को मोबाइल पे बात करने की अब परमिशन मिल गई। 8 महीने के बाद शादी होती है, या 1 साल या 6 महीने, जितना भी वक्त है, तो वो लड़की लड़के आपस में दोनों मोबाइल पे बातें करते हैं। कभी तो वो उसकी भाभी के जरिए मोबाइल पहुंचाता, कभी वो बहन
जिसकी शादी हो गई है उसके जरिए मोबाइल पहुंचाता है। अब वो लड़का बात कर रहा, अगर वो लड़की बात नहीं करना चाह रही है तो माँ कह रही कर ले बात, कर ले बात, कर ले। अब्बा को भी पता है, भाई को भी पता है, बहन को भी पता है। जानते हो ऐसे लड़के लड़की में बात करना हराम है, हराम है, हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे बात करना ऐसा है जैसे किसी गैर लड़के से बात करना। बेशक बेशक। और ये माँ बेहयाई पे उतरी पड़ी है, बाप बेशर्मी पे उतरा पड़ा, भाई उसे कुछ पता ही नहीं है। हद तो ये हजरत कई केस ऐसे आए हैं, आज दिल रोता है बताए देता हूँ। कई केस ऐसे आए हैं, अब वो लड़की लड़का आपस में बात कर रहे हैं, वो बेचारी सीधी भोली भाली, उसे पता नहीं है, कमरे में बंद हो गया। क्या कर रही है लड़की, सबको पता है वो उससे बात कर रही है। तो वो अब लड़का कितना बदतमीज है, कहता जरा सर से दुपट्टा उतारो, वीडियो कॉलिंग चल रही है, सर से दुपट्टा उतर जाता है, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं इतना ही बोलूंगा समझ लेना, उसके जिस्म से कपड़े तक हटा दिए जाते हैं क्योंकि कमरा अंदर से बंद हो जाता है। लेकिन वीडियो कॉल हो रही है, वीडियो कॉलिंग पे बात चल रही है, वहां से वो देख रहा है, इधर से ये देख रही है। अरे निरे हराम पे उतरे हुए हैं, यहां तक के वीडियो बन जाती है। 10 लड़कियां जहर खाने पर आमादा हो गई है, बेचारी फंस जाती है, उन्हें पता नहीं है, उन्होंने वीडियो बना ली है। अल्लाह अल्लाह, अब 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अगर उस लड़की लड़के का रिश्ता खत्म हो गया, किसी बात पे बात खत्म हो गई, अब वो लड़की रोती फिर रही है, अरे मेरी वीडियो उसके पास चली गई है, क्या होगा। अब वो लड़का उसको मिसयूज कर रहा है, वो लड़का उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो लड़का उसे धमकियां दे रहा है, वो कह रहा देख वरना ये वीडियो मैं तेरी वायरल कर दूंगा, तेरी वीडियो फुला जगह पहुंचा दूंगा, वरना मेरा कहना मान ले। बेचारी अम्मा से छुप के कभी बहन को लेके जा रही है मिलने के लिए, कभी वो भाभी जो डकैत बनी पड़ी है, वो भाभी जो घर में आग लगा रही है, कभी चच्ची भी ये काम करती है, कभी खाला भी ये काम करती है, कभी बड़ी बहन भी ये काम करती है। अरे कान खोल के सुन लो, अब वो दबाव में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। अरे क्या करूं, बार बार मोबाइल कर दिखाता है कि मैं वायरल कर दूंगा क्योंकि उसका जिस्म आ चुका है, उसमें वीडियो बन चुकी है उसमें। अगर मोहल्ले में दूसरे लड़के से रिश्ता हो जाता है तो उस तक वो पहुंचा देता है, देख इसके साथ मेरी ऐसे बात है, मेरी ऐसे बात है। अरे माँ बाप होश में आओ, कान खोलो, ये बात बहुत जल्दी आम होने वाली है। अभी तुम्हारे गांव में नहीं है, शहरों में ये बात चल रही है, बड़े बड़े शहरों में पहुंच गई है। मैं इसलिए पहले बता देता हूं, अपनी बेटियों को मोबाइल तक आने मत दो। अरे ये उम्र ऐसी होती है, अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। 10 लड़कियां ऐसी हैं जो जहर खाने पर मजबूर हैं, कुछ ने तो खा लिया, अब माँ भी छुपा रही है, बाप भी छुपा रहा, वरना वो लड़का उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि अगर वो छुपाते छुपाते बच्चे भी हो गए तब भी उसका दिल लरज रहा है, कांप रहा है, उसे खाना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं। अगर आराम से बचाना है, बुराइयों से बचाना है तो बड़ा सबब ये है, इनके हाथों से मोबाइल ले लो। अगर देना है तो इनके हाथों में दीनी किताब। ये बातें आने वाली हैं, वो बता रहा हूं मैं, समझ में आ रही है नहीं? ये उलमा तुमसे ज्यादा जानते हैं, ये भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कारखाने लगा सकते हैं, मगर मुफ्ती मकबूल साहब ने बड़ी प्यारी बात कही थी, इनकी औलाद मालदार हो जाती तो औलाद में चर्चा रहता। आज ये 10 हाफिज हैं, कारी साहब का क्या नाम है, कारी कानून साहब, 10 हाफिज। आज मियां हुजूर का इतना चर्चा क्यों है? मुफ्ती वसीम साहब, मियां हुजूर का चर्चा, मुफ्ती याकूब साहब, मकबूल साहब, तो ये भी हुजूर से ये शाहिद अली मियां साहब का चर्चा, मौलाना नाजिल साहब, जितने ये तो साथियों में होंगे मुझे लगता है। अच्छा पहले देखिएगा बुजुर्ग है, अल्लाह आज मैदान क्यों है? आज मैदान इसीलिए है, अगर वो चाहते तो बिल्डिंगें खड़ी कर सकते थे, वो चाहते तो किले बना सकते थे, वो चाहते सब कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने ये सिपाही पैदा किए हैं, ये सिपाही बने हैं। अल्लाह ने अपने करम से उनके घर में बेटा भी ऐसा दे दिया जो नाम का भी फैजान है, काम का भी फैजान है, देखने में भी फैजान है, अगर चले तो लगता है मुफ्ती आजम का फैजान।
समझ में आ रही है। लेकिन प्यारे मेरी इन बातों पे अमल करना। ये तुम्हारी बेटियों के हाथ से मोबाइल कोई इमाम साहब नहीं ले सकता, कोई आलिम साहब नहीं ले सकते, कोई कारी साहब नहीं ले सकते, मगर तुम्हें यहाँ पर ये सबक दिया जा सकता है। और माएं सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, इस माँ को पता होता है मेरी बेटी जीने के आड़ में किससे बातें कर रही है। इस माँ को पता है मेरी बेटी बेटाइम छत पे घंटे से क्यों पड़ी है। इस माँ को पता होता है मेरी बेटी बावर्ची खाने में पड़े पड़े क्या कर रही है। इस माँ को पता होता है मेरी बेटी कमरे में 2 घंटे से कमरा लाइट बंद करके क्या कर रही है। इस माँ को पता है मेरी बेटी खाना क्यों नहीं खा रही है, क्यों खाली मूली हंस रही है, टिट्टे मार रही है, मोबाइल पे खुद ब खुद मुस्कुरा रही है। तुम भी जानते हो ये कहाँ क्या चल रहा है। इस माँ को सब कुछ पता है। यहाँ तक के माँ को तो ये भी पता है किससे बातें चल रही है, क्या चल रहा है, मगर ये माँ इस बाप को नहीं बताती है, बाप से छुपाए रहती है, बाप को पता होने नहीं देती है। जब प्याला भर जाता है, जब घड़ा भर जाता है, जब बिल्कुल गिलास भर जाता है, लबरेज हो जाता है, अब वो छलकने लगता है, बेइज्जती होने के करीब है। अब जब घर से भाग जाती है, कोई बदनामी हो जाती है, दाग लग जाता है, तो अब ये माँ रोती हुई आती है, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है, बाप के पास बैठ के कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया है, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया है, मेरी बेटी बड़ी शरीफ थी, पता नहीं मेरी बेटी पे जिन आ गया है, पता नहीं मेरी बेटी पे भूत आ गया, पता नहीं मेरी बेटी 15 दिन से क्या हो गया। अरे वो तो बड़ी शरीफ थी, उसका किसी ने कमबख्त ने दिमाग फिरवा दिया। ऐसे बातें करके ये तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। ऐसी अगर माँ हो तो इसके आंसुओं में मत जाओ, इसकी कमर पे 3 लठ मारो कि तुम माँ थी, तुझे पता क्यों नहीं था। खाली बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ बाप है, धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो, बस माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म है। ऐसे तो कुतियां भी बच्चे पैदा कर देती हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर देते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये बेटी को पता हो, माँ को पता होना चाहिए मेरी बेटी कहाँ बात कर रही है, मेरी बेटी किससे बात कर रही है। अरे ये माँ की जिम्मेदारी है। नबी ने फरमाया है सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, सबसे पहला मदरसा। आवाज कम कर दो थोड़ी सी बेटा, ये सीटी ना दे, तुम्हारा माइक बहुत बढ़िया। ये माँ को पता है। मैं बड़ी खुल के तकरीर करता हूँ, छुपा के अगर ले जाऊं तो मैं सरकार के मौजज़ात सुना सकता हूं, तुम्हें समझे औसाफ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार पूरी दुनिया के मौलाना उलमा सब मिल करके नबी के तमाम औसाफ में से अगर एक वस्फ भी बयान करना चाहे तो फिल कुल्लिया बयान नहीं कर सकते। मगर होश में आओ। ये भी बेचारा कंफ्यूज हो गया, बोले हाँ सही कह रही है तू, बेटी तो अच्छी थी, 1 साल से बात चल रही है, अच्छी थी, 1.5 साल से बात चल रही है। तौबा तौबा तौबा, जब मोबाइल हो गई नहीं तो बात किससे करेगी। और जितने ये बच्चे हैं ना नाकारा जो घूम रहे हैं, नाकारा निठल्ला खटारा और क्या बोलूं, जितने ये बच्चे हैं माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुमने देखा होगा शादियों में भी ना उधर जाके रास्तों में खड़े होते, उधर जिधर से और मस्तूरात का गुजर हो, जिधर से और तो लड़कियों का गुजर हो। आज तक टोका किसी ने। हद तो यह है जलसे का क्या नाम लूं, चलो छोड़ो। अगर कोई भी प्रोग्राम हो, ये भी लोग हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और औरतें भी पहले की यार बहन ना भाई के सामने, मुफ्ती मकबूल साहब, बहन जो होती थी ना भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पी सकता था, बाप के सामने बीड़ी नहीं पी सकता था। किसी की अगर बीड़ी पीने की आदत हो भी गई तो उधर गन्ने के खेत में, उधर पराल की गरिया में, उधर आड़ में चुप छुपा के मुंह पोंछ के आके यूं खड़ा होता था। बोले होता था नहीं। और आज ये अब्बा कह रहा खाना खा के, बोले लगाइए रे जरा 2 बीड़ी। हंसने की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। ये अब्बा कह रहा, अब्बा कौन सुधारेगा।
मगर तुम्हें कैसा भी लगे खुल के बातें बता के जाऊंगा। इतने लोग हैं यहां से यहां तक, अगर रिश्ता हो जाए बेटी का तो ये नहीं है पूरी परमिशन मिल गई, इजाजत मिल गई, माँ कहती अरे वो नाराज हो जाएगा ना, कर लेना कर ले। और नई अगर शादी हुई, सुनो, पहनाई वही चमकदार साड़ी और वो मेकअप, बाल वो ब्यूटी पार्लर से क्या क्या तोबा रेगमाल लगवाएगा, ये रेगमाल। जैसे पुरानी दीवार पे ना पुट्टी उट्टी घुमाते ना, वो पहले जितने अड्डे गड्ढे उड़िए फुड़िए हैं वो सब रेगमाल से साफ करते हैं, लोहे वाला ब्रश उससे रगड़ते हैं, रगड़ के फिर पुट्टी भरी जाती है, फिर पेंट मारा जाता है, समझे। हमारे शाहकार तरन्नुम शाह इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, अल्लाह और बरकत अता फरमाए, अभी इनके मकान में टाइल्स लग रही है, इन्हें ज्यादा हालात मालूम है, समझे। अब वो पुट्टी भरी जा रही पुट्टी, फिर उसके बाद पेंट लग रहा है, अब वो दीवार नहीं लगती है, समोसा हो गया। उसके बाद जैसे ही बारिश हुई तो चितकबरी हो जाए, चितकबरी। 40-50 साल की पुरानी दीवार पे पेंट मार गए, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊं। लेकिन सुनो, जरा होश में आओ, अल्लाह कैसे हालात हैं प्यारे। मां की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी। अब दूसरा पैराग्राफ उठा तो अगर इजाजत हो तो। नई शादी हुई, पहले ये नाकिस इसको काम कर दूं। नई शादी हुई, मेकअप करा, करने के बाद शादी में गए तो दोनों मियां बीवी, और वो भी दाढ़ी इतनी छिलवा के आता है, कभी इधर से खींच के उल्टी, कभी इधर से जड़े तक निकाल देता है, बालों की जड़े तक, समझे। और वो उधर लाल कुर्सी पे बैठे, एक प्लेट में लिया और बस वो उसको खिला रही है और वो इसको खिला रहा, ठिट्टे मार रहा है, एक दूसरे के हाथ पे हाथ। अब अम्मा ने देखा, लड़की की अम्मा ने कह रही देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। दामाद है ये भड़ुआ, बहुत अच्छा है, बहुत ये अच्छा है, ये निकम्मा है, निठल्ला, नकारा, खटारा, इसको अच्छा बता रही है, लफंगा, ये लफंगा। कह रही है देखो तो कितना प्यार, ये प्यार है, ये बेहयाई है, बेहयाई। प्यार इसको कहते हैं, ये बेहयाई, ये बेहयाई। सारे लोगों में नुमाइश कर दिया। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैन वद्दयूस व रजुलतुन निसा। जरा नबी का फरमान सुनो, अगर जो अपनी बीबी की डेकोरेशन करा के और ये लेटिंग वेटिंग करा के और मर्दों के सामने बेहया औरतों की तरह बिठा करके बातें करे और मर्द उसकी तरफ को झांक झांक के देखे, या तो पूरी बारात देख रही है, नबी फरमाते वो शौहर दयूस है, दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं रहेगा। और जिसे नबी मना कर दे, किसी का बाप नहीं भेज सकता।